स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो मौका था जन आशीर्वाद यात्रा का, जिसमें सारे मंत्री अपने अपने गृह राज्य में जा रहे थे और जनता का आशीर्वाद ले रहे थे। तो महाराष्ट्र में नारायण राणे को कुछ इस तरीके से आशीर्वाद मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं। उनके गृह राज्य महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने इस तरीके का उनको आशीर्वाद दिया। दरअसल हुआ क्या, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को यह भी पूछना पड़ा कि ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, कौन सा साल है, मैं अगर स्टेज पे होता तो मैं उन्हें झापड़ मारता। अब ये बयान फूहड़ है, इस तरीके का बयान है कि बीजेपी भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। उनकी पार्टी कह रहे हैं हम इस बयान के साथ नहीं है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। अब ये कैसा खड़े हैं ये समझ में नहीं आता। या तो आप बोलिए कि नहीं खड़े हैं, या तो आप ये बोलिए कि आप खड़े हैं। तो एक अजीब सी पोजीशन बीजेपी ने ली। दूसरी बात, उन्होंने जो बोला उसके बाद जो हिंसा हो रही है, सिर्फ इसलिए कि एक बयान से आप नाराज हैं या आपने एफआईआर कर ली है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर, लेकिन पत्थर लेकर के ऑफिस तोड़ देना, घर तोड़ देना, लाठी डंडा चलाना, ये सारी चीजें कहां तक जस्टिफाइड हैं? सिर्फ इसलिए कि एक राजनेता के खिलाफ एक बयान आया। बयान गलत था, लेकिन क्या उसके बाद जो हिंसा की जा रही है क्या वो सही है, या दोनों अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं? तो आज सवाल इंडिया का है ये। महाराष्ट्र में महाभारत, राणे बनाम उद्धव सेना, सियासी जंग में राणे बीजेपी कि क्या ट्रंप कार्ड हैं? ट्रंप कार्ड की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि आशीर्वाद यात्रा तो तमाम हुई, लेकिन ऐसी नहीं हुई कि उसमें लाठी डंडे चल जाएं। बीजेपी दफ्तर में शिव सैनिकों की पत्थरबाजी, जो भी हो बयान या जो भी हो मकसद, क्या हिंसा का बचाव किया जा सकता है? क्या आप डिफेंड कर सकते हैं हिंसा को? कैसे कर सकते हैं? यह बवाल किस पर भारी पड़ेगा? और अब देखिए, हिरासत में ले लिए गए हैं नारायण राणे। एक शब्द का प्रयोग किया, और उस शब्द का प्रयोग किया देवेंद्र फडणवीस ने कि हम राड़ा नहीं करते, हम राड़े वाली पार्टी नहीं है। ये एक महाराष्ट्रियन वर्ड होता है जिसका मतलब बवाल। तो कौन सही में बवाल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, अब ये देखते बनेगा। आइए सुनते हैं कुछ प्रतिक्रिया। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जिसको जो करना है वो करे। राणे साहब ने कल जो बात बताई वो देश के स्वतंत्र दिन के ऊपर थी। माननीय मुख्यमंत्री को देश का स्वतंत्र दिन कभी है ये मालूम नहीं। इसके ऊपर जो पीड़ा थी वो राणे साहब ने अपने ठाकरे भाषा में राणे साहब ने उत्तर दिया है। मुझे लगता है इसका उत्तर अगर ठाकरे भाषा में दे तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये तीनों पक्ष, ये सरकार भयभीत हुआ है और कार्यकर्ताओं का जल्लोष देख के यात्रा जरूर होगी और पक्का अगर, लेकिन माननीय न्यायालय का हम सम्मान करेंगे। जो भी आदेश आएगा, हम आदेश की जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे वकील को, और हम न्यायालय का अवमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज होती है तो भारतीय जनता पक्ष का हर कार्यकर्ता उनके साथ होगा। नासिक तक नहीं, जहां जाएंगे वहां तक होगा। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो बीजेपी के बारे में बात कर सकते हैं। ये कैसा बयान है कि हम नारायण राणे के बयान के तो साथ नहीं है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये जो गुत्थी है, ये जरा आप सुलझा दें कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप किसी के साथ ना होके भी उसके साथ हो। ये बाजीगर टाइप क्या पॉलिटिक्स है बीजेपी की कि हार के भी जीतना है? हिंदी में एक कहावत है ना, उगलत निगलत पीर घनेरी। ना इस बयान को आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, क्योंकि नारायण राणे को तो आपने मंत्री बना दिया है और लेकर आप आए थे कि कोंकण में वो उनकी ज़मीन बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो बयान है कि आप उनको थप्पड़ मारेंगे मुख्यमंत्री को, ये देवेंद्र फडणवीस को भी पचा नहीं है। और देखिए, उनके साथ पार्टी उस तरीके से खड़ी भी नहीं हुई है। पार्टी कार्यालयों पर जब हमले शुरू हुए तो ज़रूर पार्टी कार्यकर्ता आ गए। और मैं ये मानता हूँ कि नारायण राणे की अपनी एक स्वतंत्र सेना भी है। उनके बच्चे दोनों बच्चे हैं, बेटे हैं, उन दोनों बेटों ने भी यहाँ पे एक स्वाभिमान सेना बना रखी है।
तो वो भी बीजेपी में आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इस तरीके से राड़ा करने के लिए या राड़े करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उनके पास अपनी सेना भी है, स्वाभिमानी सेना। जो बड़ी बात है, मैं आपको एक कहानी बस सुना देता हूँ कि जब नारायण राणे कांग्रेस में थे तो मैंने एक बड़े नेता से ये पूछा कि नारायण राणे के बयानों का आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको कोशिश करता हूं, उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि नारायण राणे को अपने ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो नारायण राणे को उन्होंने सलाह दी कि आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए क्योंकि आप शिवसेना में नहीं हैं, आप कांग्रेस में हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे भी मुझे यही सलाह देते हैं, लेकिन मैं अपने बेटों को भी यही सलाह देता हूं कि उनको संयम बरतना चाहिए। तो ये जो परिवार पूरा है ये दरअसल संयम खोकर अपने बयान देता रहा है और इनका एक इतिहास है और इस इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संकेत की जिसकी वजह से लोग सड़क पर उतरते हैं। और जो ठाकरे परिवार है उसके अंदर टीस बहुत गहरी है। देखिए, दो लोगों को लेकर टीस थी, एक छगन भुजबल को लेकर टीस थी जो माफ़ी में बदल चुके हैं क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे के जब वो थे इस दुनिया में तो उस वक्त में जाकर माफ़ी मांग ली थी। लेकिन ठाकरे परिवार कभी जिस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाया है वो है नारायण राणे, क्योंकि नारायण राणे के बारे में उनका कहना है कि नारायण राणे को उन्होंने नीचे से ऊपर तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री के वक्त में रहते हुए उन्होंने कोंकण में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, ढांचा खड़ा किया था, वो सब नारायण राणे अपने साथ चुरा ले गए थे। आप देखिए कि जब नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी शिवसेना, तो उस वक्त में शिवसेना का कोई भी दफ्तर भी नहीं बचा हुआ था। और आपको वहां की कई सारी कहानियां मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से वहां पर एक खूनी इतिहास रहा है जिसमें लोग गायब हुए हैं कोंकण में। तो मतलब और इसमें एक लंबा इतिहास है इनका और शिवसेना का, जिसके चलते ये कटुता देखने को मिल रही है। लेकिन अभिषेक, ये कहां तक जस्टिफाई कराने की जो कोशिश की जा रही है जमीन पर, आप रूलिंग पार्टी हैं, आपकी सरकार है और आप ही के लोग हिंसा करेंगे और फिर आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई क्योंकि उन्होंने ऐसा एक बयान दिया जिसको सही नहीं ठहराया जा सकता, इस वजह से हिंसा जायज है। ये कैसे मान लिया जाए? बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए ये तो बहुत ही घातक है कि केंद्रीय मंत्री, भले ही वो कोई भी बयान दे, वो बयान का आधार किसी केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी का नहीं हो सकता है। और सड़क पर इस तरीके की कार्रवाई कीजिए, हिंसा को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, हिंसा की जो मामला है उसमें ये जो शिवसेना है इसको एक मौके की तलाश थी। संकेत, आप इसको सिर्फ नारायण राणे बनाम शिवसेना में ना देखें, आप देखिए कि कुप्रबंधन रहा है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर संघर्ष था। नारायण राणे के आने से वैसे भी बीजेपी दुखी थी, माफ़ करिए शिवसेना दुखी थी। वो समझ रही थी कि इनके आने का मतलब होगा कि कुछ एक तरीके से चेकमेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से राजनीति में बदला जाए, वो मौका नारायण राणे ने खुद दे दिया। वो पहला मौका नारायण राणे ने आगे आकर दिया है और इस मौके को शिवसेना ने भुनाने की कोशिश की है। ऐसा आप देखिए, मैं पिछले 8-10 साल से देख रहा हूं, जब शिवसेना सरकार में थी तब भी उसने आक्रामक राजनीति खत्म कर दी है, बंद कर दी है। वो ऐसी राजनीति बंद कर चुकी है या कम कर चुकी है, लेकिन नारायण राणे के लिए इसलिए कर रही है क्योंकि उसको मौका मिला है अपने काडर को जिंदा रखने का और इस तरीके की राजनीति में फिर से मुंबई में बीएमसी में चुनाव रखा जा रहा है। तो फिर ये आज किसी ने एक बड़ा रोचक बयान दिया कि ये महाराष्ट्र को पश्चिम बंगाल बनाने का एक प्रयास है और मुंबई में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं उससे पहले अपने अपने काडरों को अलार्म क्लॉक लगा करके जगाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का कि उठो, लड़ो, जगो। तो क्या इस किस्म की स्थिति हो रही है? कितनी घातक है? पश्चिम बंगाल से पुराना इतिहास है मुंबई का। यहाँ पे तो नेता गायब किए गए हैं, यहाँ पे तो मिल मालिकों को दिन दहाड़े गोली मारी गई है, यहाँ पे तो माफिया का इस्तेमाल राजनीति में किया गया है। तो पश्चिम बंगाल तो इस मामले में बहुत पीछे है। अगर आप हिंसक राजनीति की बात करेंगे तो हिंसा की राजनीति महाराष्ट्र में होती रही है। मुंबई में मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि वक्त के साथ आदमी आगे बढ़े, ना कि इतिहास दोहराए और इतिहास में चला जाए। अगर उस किस्म की राजनीति ही चलती रहेगी तो क्या होगा इस फाइनेंशियल कैपिटल का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। निरंजन शेट्टी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के, डॉक्टर विशाल मिश्रा आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, संजय गुप्ता शिवसेना समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजय चोरमारे जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले निरंजन जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। निरंजन शेट्टी, मेरा सवाल आपसे ये है शेट्टी साहब कि आपके नेता ने, आप मानेंगे या नहीं कि एक फूहड़ बयान दिया है
एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर या किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान देना, मैं झापड़ मार देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, ये सब क्या है? हिंसा पर मैं आऊंगा, हम उस पर भी सवाल पूछेंगे शिवसेना से कि आप कैसे हिंसा जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके नेता मिनिस्टर हैं भाई, वो कह रहे हैं मैं झापड़ मारता, ये कौन सी भाषा है भाई? संकेत जी, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं निश्चित ही उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उसके बारे में बहुत ही स्पष्टता से कहा है। अगर आवश्यकता होगी तो उनको इस बात को संज्ञान में लेकर उनको बताया भी जाएगा कि किस प्रकार से जब सामूहिक जगह पर रहते किस प्रकार से आपको इस प्रकार की भाषा की बात करनी चाहिए। रही बात ये कि इस प्रकार का जो उन्होंने वक्तव्य किया, लेकिन आपने ही अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक जी से कहा, क्या उसके पश्चात जो प्रतिक्रिया निकल चुकी है जी शिवसेना से, क्या वो सही है? क्या हम उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल मेरा ये है। मैं ये सवाल पूछूंगा शिवसेना से, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप पहले तय कर लीजिए बतौर पार्टी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ये बोला कि हम बयान के साथ नहीं है लेकिन राणे जी के साथ हैं। अब ये जो गुत्थी है ना, मैंने ये जरा सुलझा दें। कैसा है, देखिए संकेत जी, आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से जन आशीर्वाद को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, लोगों के बीच में उनका जो चरिश्मा है नारायण राणे जी का, जो वहां तक पहुंच रहा है, और वो जो नहीं, एक आरोप तो ये है कि करिश्मा नहीं था, इसी वजह से ये विवादास्पद बयान दिया नहीं, कि थोड़ा सा करिश्मा आए, कहीं ना कहीं हो हल्ला हो। वो तो नारायण राणे जी, अगर हम मूल इस पर जाएंगे तो आज ठाकरे शैली वो वहीं सर सीख कर आए हैं। आज उन्हीं को जवाब उन्हीं के भाषा से अगर मिल रही है तो मुझे लगता है शिवसेना ने इस प्रकार से नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा शेट्टी जी, ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप धमकी दे रहे हैं कि उन्हीं की भाषा में उनको समझा दिया, तो इसका मतलब फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब आप अप्रूव करते हैं कि जो राणे जी ने बोला। लोग देखिए संकेत जी, आपको भी भली बात परिचित होगा कि दशहरा रैली में हमने अनेकों बार, या उद्धव ठाकरे जी कहे या बाला साहेब ठाकरे के, अनेकों इस बार से ठाकरे शैली को हमने देखा है, लेकिन इसको कभी किसी ने गलत नहीं माना है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ठाकरे को अगर इस प्रकार की जब वक्तव्य वो करते हैं तो सामने भी ठीक है। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब मेरा सवाल शिवसेना से होगा। आनंद जी, आप मुझे ये बताइए कि ये कहां तक सही है? ठीक है, एक बयान है, वो विवादास्पद है, वो गलत है, आपने एफआईआर की, कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये ईंट फेंकना, दीवार तोड़ना, कांच फोड़ना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? और इसको आप जस्टिफाई कर कैसे सकते हैं? संकेत जी, बहुत ही ये तो गुंडागर्दी हुई, और क्योंकि आपकी सरकार है तो आप और कस के कर रहे हैं। संकेत जी, बहुत दुख होता है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की टीम में नारायण राणे नाम के एक व्यक्ति मंत्री हैं केंद्र में, और जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जनता का आशीर्वाद मांगने निकलते हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके लिए न तो चंद्रकांत दादा सहमत है, मैं जवाब दे रहा हूँ, न चंद्रकांत दादा सहमत है और न देवेंद्र जी सहमत है। लेकिन उसके बारे में मैं बताता हूँ, जब नारायण राणे जी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आह्वान देंगे हमारी शिवसेना और युवा सेना को कि आप में हिम्मत है तो हमारे घर के पास आकर दिखाइए, तो युवा सेना और शिवसेना ये घरों में बैठने वाली पार्टियां नहीं है। नहीं तो फिर क्या करेगी? हाथ में ईंट लेकर के कांच तोड़ देगी? ईंट और पत्थर चलाना हमारा काम नहीं है। सड़क पे हुड़दंग करेगी, ईंट और पत्थर नहीं, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर हल्ला करेंगे। आप सुनिए मेरी बात। एक सेकंड, आनंद दुबे जी, जिसको आप आंदोलन कह रहे हैं, अहले ज़मां इसको दंगा कहते हैं। क्या आप क्यों प्रतिक्रिया नहीं देंगे? हम आपको प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अगर हम आपको प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो आप हम पर और हावी हो जाएंगे। आप सबसे पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पक्ष प्रमुख जी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। मुझे बताइए, अगर कोई बयान है, फूहड़ बयान है, तो कानून में प्रावधान है या नहीं? पुलिस किसकी है? तो कमिश्नर नासिक के दीपक पांडे जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था। आज भी उन्होंने कहा कि साइबर सेल ने एफआईआर करने का तय किया हुआ है, पुलिस उनको अटक करेगी। कार्रवाई नहीं, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, युवा सेना ने न तो कोई लाठी चलाई है न कोई पत्थर चलाया है। सामने से हमारे युवा सेना के साथी घायल हुए हैं, किसी के हाथों में फ्रैक्चर है, किसी के पैर टूट गए हैं, किसी के माथे पे चोट लगी है। क्या बात करते हैं? बीजेपी ऑफिस में जो लोग पहुंचे थे उन्होंने पत्थर नहीं, फूल फेंके थे। नहीं, मेरी बात सुनिए, जब
आप हमारे दफ्तरों को तोड़ेंगे, आप हमारे कार्यकर्ताओं को मारेंगे, आप हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की कोशिश करेंगे, तब हम भी तो प्रतिक्रिया देंगे एक मानव होने के नाते। हम भी तो एक राजनीतिक पार्टी नहीं, तो है, हम भी आपका आरोप क्या विचारधारा है? रखते हैं। कि पहले हमारा किसने आरोप मारा? ये है भाई हमारा आरोप नहीं, मेरा आरोप सीधा सीधा है, मेरा आरोप सीधा सीधा है भारतीय जनता पार्टी और नारायण राणे जी के ऊपर कि आप शब्दों की मर्यादा को ध्यान में क्यों नहीं शब्द रखते। की कभी मर्यादा आप को ध्यान में मुख्यमंत्री रखते जी, रखते कभी और आप शब्द की मुख्यमंत्री मर्यादा जी को को आप डिफेंड शगुन करते कहते करते हैं, कभी आप कभी हाथों आप की भी उनको तो आप मर्यादा शगुन का कहते सम्मान हैं, कीजिए। कभी आप उनको कहते हैं कि कान के नीचे मारेंगे। ऐसी भाषा शोभा देती है संकेत भाई? तो आप आपके ईंट टीवी उठा करके और रिपोर्टर, लाठी उठा करके ऑफिस तोड़ देंगे या लोगों पर देखिए चला देंगे देखिए एक बात सुन, अपने लोगों आप को पे डिफेंड बिल्कुल करने नहीं के लिए। चलाएंगे, लोगों पे बिल्कुल हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी अगर आप क्रिया तस्वीरें करेंगे हैं तो हम दुबे जी, प्रतिक्रिया करेंगे। तस्वीरें संकेत तस्वीरें भाई, हैं। मैं यदि संजय गुप्ता सामने आपके से पास आना चाहता हूं। संजय सामने गुप्ता, से सवाल क्रिया मेरा होगी यही तो है, प्रतिक्रिया अगर होगी। एक फूहड़ बयान है, अगर एक यूनियन मंत्री का एक फूहड़ बयान है तो उसकी प्रतिक्रिया में जो हुआ है वो उससे भी ज्यादा फूहड़ है। और क्योंकि आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि क्या ये जस्टिफाइड है कि कोई बयान पसंद नहीं आ रहा, ईंट उठाओ। संकेत जी, आपके तोड़ सवाल का जो जवाब है वो जवाब ये है कि उद्धव साहब शिवसेना पार्टी के प्रमुख हैं और लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर कोई इस तरह का बयान किसी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ देगा तो पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करेगा, तो इस तरह का एक्शन होना लाजमी बात है। किसी भी केंद्रीय मंत्री ने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह का बयान, मुझे लगता है यही किसी तो ने मैं नहीं कह दिया रहा होगा हूं आज कि तक। सिर्फ इसलिए कि वो एक सेकंड, तो कानून में महाराष्ट्र में फिर इंसाफ का ये तरीका है। विजय चोरमारे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कानून का पालन कराने का ये तरीका है कि अगर चोरमारे जी अभी कहीं चले गए, वापस वो आएंगे, उनसे पूछ लूंगा। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो महाराष्ट्र में कानून इस तरीके से पालन होता है कि अगर आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भद्दा बयान दिया, और बयान भद्दा था, इससे कोई दो राय नहीं है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ पत्थर, लाठी, डंडा, इस तरीके से भी कार्रवाई होना लाजमी है। और ये आप मान लीजिए, अगर आप महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से जो गुप्ता जी और दुबे जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि हमारे लीडर के खिलाफ बोलेंगे तो एफआईआर तो होगी, साथ में लाठी डंडा भी चलेगा। देखिए हाँ, चोरमारे जी, मैं आता हूं आपके पास, एक सेकंड, ये सवाल मिश्रा जी के लिए था। देखिए संकेत जी, सबसे पहली बात तो कि जिस प्रकार का बयान आया, ये बयान तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए किसी भी मंत्री का या मंत्री को किसी और व्यक्ति के लिए यूज करना चाहिए। मैं तो इससे कतई नहीं सहमत हूँ। और दूसरी बात, इस बात से भी सहमति नहीं की जा सकती कि आपकी ऑडियो जा रही है मिश्रा जी, इसको ठीक करके वापस आपके पास आएंगे। विजय चोरमारे जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ लूं, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि क्या ये अब महाराष्ट्र में अब एक नियम हो गया है, ये एक नई किस्म की कार्यशैली है, या कुछ लोग बोलेंगे कि ये पुरानी ही कार्यशैली है, कि अगर आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक फूहड़ बयान दिया, बार बार हम दोहरा रहे हैं, इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई तो होगी ही होगी, साथ में लाठी डंडा फ्री, और वो आपको मान के चलना चाहिए वो होगा। संकेत जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में और सत्ता में रहते वक्त जो कानूनी कार्रवाई चल रही हो, कानूनी कार्रवाई हो गई है, कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गई, तो पूरी हो गई, राणे जी को अरेस्ट हो गए। मगर शिवसेना की जो कार्यशैली है, मुझे लगता है कि शिवसेना अपनी कार्यशैली छोड़ना नहीं चाहती। ये जो शिवसेना पहले बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थी, वो शिवसेना बदल गई, ऐसा कुछ पिछले कुछ दिनों में आपने समझ में आ रहा था। जब सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या केस के वक्त आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ टीवी स्टूडियो से कुछ उस्काया जा रहा था, बाद में कंगना रनौत आके यहाँ कुछ शिवसेना को उस्काई जा रही थी, तब शिवसेना ने कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं की थी, बहुत ही संयम बरता था। वैसा ही संयम इस बार बरतना चाहिए था, क्योंकि कार्रवाई कानूनी ही करनी चाहिए थी। मगर ऐसा ही शिवसेना का जो डीएनए है ना, शिवसेना का डीएनए वो राड़ेबाजी वाला है, जो आपने शुरू में शब्द इस्तेमाल किया अभिषेक ने और आपने भी, वो डीएनए राड़ेबाजी वाला है। और अगर चीफ मिनिस्टर को, पार्टी के प्रमुख को कोई नेता थप्पड़ लगाने की बात कहता और
उसके खिलाफ कार्यकर्ता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। और अगर ये देखिए, ये मराठी शब्द है राड़ेबाजी, तो हमारे जो हिंदी दर्शक हैं, अगर आप उनको हिंदी में अगर इसका कोई तुलना करें इस शब्द का, राड़ेबाजी वाली पार्टी को हिंदी में क्या कहेंगे? गुंडागर्दी वाली पार्टी, गुंडागर्दी वाली, मारधाड़ करने वाली ऐसी पार्टी। ठीक है। हाँ, तो आपको लगता है कि शिवसेना सत्ता में होने के बाद भी गुंडागर्दी कर रही है, सत्ता में रह करके, जिसको आप राड़ेबाजी कहते हैं? हाँ, सत्ता में रहते हो शिवसेना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मेरी बात ये कहना ये कि अगर पार्टी के प्रमुख के खिलाफ कोई थप्पड़ लगाने की बात कहे और कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, तो शिवसेना को लगता होगा कि अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो पहचान हो, पहचान टूट जाएगी, पहचान नहीं रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि कई जगह शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। और जी बिल्कुल, ये आप अहम बात बोल रहे हैं कि इसको राजनीतिक वर्चस्व से जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई आपने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और हम प्रतिक्रिया भी ना दें, लेकिन आप प्रतिक्रिया किस तरीके से दें? और उसके बाद फिर अगर आप दुबे जी जैसे कि आपने सुना, चोरमारे जी कह रहे हैं कि आप राड़ेबाजी वाली पार्टी हैं, कि आप जो हैं ये गुंडागर्दी करके जबरदस्ती सत्ता में ये दिखाने के लिए कि भाई हम तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकता हूं। दुबे जी रुकिए, एक ब्रेक ले लें, उसके बाद वापस आकर के आपसे ये प्रतिक्रिया लेंगे कि ये कैसा सम्मान और ये आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए ये कौन सी प्रतिक्रिया। आप सत्ता में हैं, आप FIR आपने करी दी है, कानूनी कार्रवाई हो ही रही है, फिर ये राड़ेबाजी क्यों? ब्रेक के बाद जारी रखें। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आइए आपको वो बता दें। बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, बीजेपी हाईकमान जो है उनका ये कहना है नारायण राणे की जो गिरफ्तारी है वो अलोकतांत्रिक है, लेकिन सीएम के बारे में जो उन्होंने कहा उससे वो सहमत नहीं है, पर कार्रवाई गलत हुई और शिवसेना ने सियासत को थप्पड़ मारा है। नारायण राणे ने भले ही मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कही हो, लेकिन शिवसेना ने थप्पड़ मारा है भारत की राजनीति को। यह एक वीडियो है उस समय का जब नारायण राणे गिरफ्तार किए गए पुलिस द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो खाने की प्लेट है, ये लिए हुए जो शख्स हैं वो यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि वो बैठ करके खाना खा रहे थे, इतने में पुलिस आई और उनको ले गई। मैं एक बार फिर से वापस अपने मेहमानों के पास आना चाहता हूं और मैं निरंजन शेट्टी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बार बार बीजेपी का ये मानना कि वो बयान गलत था लेकिन कार्रवाई गलत हुई है। अब आप मुझे ये बताइए कि गलती दोनों तरफ है या नहीं है? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि नारायण राणे इतने बड़े नेता, आपकी पार्टी से मंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, उन्होंने बयान गलत दिया? संकेत जी, अगर हम तय करें, कोई एक तराजू में तोलना चाहेंगे किसी एक वक्तव्य को, तो मुझे लगता है कि अब तक इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा, अपने दशहरे रैली में किस प्रकार का वक्तव्य किया था। जो थप्पड़ की बात आज नारायण राणे के ऊपर जब बात कही गई, इसके ऊपर कार्रवाई की गई, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने आज तक की नहीं। वो सवाल मेरा रहेगा। दूसरी और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने स्वयं, क्योंकि हम गठबंधन में रहे हैं, तो हमने अनेकों बार शिवाजी पार्क में इस प्रकार की दशहरा रैली को भी सुना है और समझा है, और ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ा होगा उद्धव जी यही ने या समझ में नहीं उनके आता नेताओं है। ने, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक सेकंड निरंजन शेट्टी जी, या तो आप क्रिटिसाइज करें, या तो आप ये बोले कि राणे जी ने गलत बोला। आज तक उद्धव जी अनेकों बार जेल में गए होने चाहिए, उन्होंने तो यही बात है ना, अलोकतांत्रिक है उनका वो बयान, मेरा ये बयान, उनकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे। अब ये तो बिल्कुल भारतीय राजनीति की एक अजीब सी एक कार्यशैली हो गई है। राजनीति में इस प्रकार की एक बयानबाजी गलती से अगर स्लिप ऑफ द टंग होता है, तो कहीं ना कहीं उस प्रकार स्लिप ऑफ द टंग तो नहीं था शेट्टी जी, एक सेकेंड, लेकिन स्लिप ऑफ द टंग तो नहीं था, बहुत सोच समझ के बोला था। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जहां से इनकी मूल शुरुआत कहां से हुई, यदि ठाकरे परिवार को अब जिस भाषा में उत्तर देने का एक व्यक्ति सामने आया है, तो उनको ये आलोचना सहन करने की शक्ति नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है
इन्होंने आज तक दूसरे लोगों की आलोचना की है, लेकिन जब खुद पर आलोचना होती है तो इस प्रकार के वो प्रतिक्रिया देने में माहिर है। हमको पता है कि इनका जन्म भी इसी प्रकार से हुआ है और इस प्रकार से वो कार्रवाई करते हैं। आलोचना का उत्तर आलोचना से जी दिया आनंद जा दुबे, सकता मैं था। आपके पास नहीं, आलोचना समझ में आता है, लेकिन अब दुबे जी आपसे मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं। देखिए एक एक करके अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। जैसे कि अभी जगत प्रकाश नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे न दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा से मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। आपको लगता है कि अब ये दोनों, शिवसेना ने और भारतीय जनता पार्टी ने, अपने काडर को जगाने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए कि चलो ग्राउंड पर लड़ो, उसके तहत ये आप लोगों की कोई एक नई चाल है कि इधर से शिवसैनिक एक्टिव, यहां से भाजपा एक्टिव? नहीं, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता तक कोई ये बात कहने को तैयार नहीं है कि नारायण राणे जी ने जो कहा है वो गलत है। पहली बात। दूसरी बात, मैं चोरमारे जी के विषय पर आता हूं कि शिवसेना कोई गुंडागर्दी करने वाली या राणेबाज पार्टी नहीं है। शिवसेना का जन्म हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चलने के लिए। जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां अत्याचार होगा, उसके खिलाफ शिवसेना हमेशा लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। आज का दृश्य आप देखिए ना, आज जिस प्रकार से हमारे युवा सेना के साथियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कितनी चोटें पहुंची हैं, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया देना हमारा काम नहीं है? हमारे लाखों शिवसैनिक रास्ते पर आकर अपने नेता के प्रति अपनी भावना नहीं दिखाएंगे? ये तो जांच में पता चलेगा ना किसने पहले किसको मारा। अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच करिए, बिल्कुल जांच शिवसैनिक करिए। मैं केंद्र में आपकी सरकार, मैं तो कहता हूं केंद्र में भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री उनके पास है, आप जांच करें। अच्छा, किसी मुझे भी आप जांच ये से बताइए, गुजरने को तैयार। एक सेकंड, आप अगर आप हिंसा को जस्टिफाई नहीं करते हैं तो ठीक है, नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिन जिन लोगों ने पत्थर हाथ में उठाए हैं और मारे हैं और जिनकी तस्वीरें हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों गुप्ता जी? कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। हो जाए कार्रवाई, फिर जो दोषी है, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है गुप्ता जी, फिर चाहे वो शिवसैनिक हो या भाजपाई, हो जाए कार्रवाई, लीजिए एक्शन। संकेत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अभी जिस तरह से एक पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी एक बात कही कि शिवसेना ने जिस तरह से संयम बरता, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, चाहे वो पालघर के साधुओं का केस था, चाहे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का था। नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से संयम बरता, लेकिन ये संयम बरतने का ही फल था कि आज उनकी हिम्मत इतनी बड़ी कि वो आज हमारी पार्टी प्रमुख को थप्पड़ मारने की बात कर गए। एक तरफ तो जहां जो तलखी बीजेपी और शिवसेना में थी, उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने और जिस तरह से उद्धव साहब ने एक दूसरे के काम की तारीफ की, और जिस तरह से हमारे मान सम्मान बचाने के लिए आपने लाठी डंडा पत्थर उठा लिया। नहीं, देखिए, जिस तरह का बयान नारायण राणे जी ने दिया है ना, इस तरह के बयान देने वाले मंत्री को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए बीजेपी को, और उनसे सारे अधिकार छीन लेने चाहिए और एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए, आदर्श स्थापित करना चाहिए। हाँ, कि ऐसे तोड़ता है, पत्थर चलाता है, उसको क्या करना चाहिए? दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर बयान फुआड़ है तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? डॉक्टर मिश्रा नहीं बोल पाए थे, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर मिश्रा जी संकेत जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर मिश्रा, बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो मैं देख रहा हूं दोनों पार्टियों ने अपने आप को सही बताने की एक जंग छेड़ दी है कि ये अलोकतांत्रिक, वो अलोकतांत्रिक। देखिए संकेत जी, हमने पहले भी आपसे, जब इस आवाज नहीं आ रही थी तब बात की, देखिए जब आप संवैधानिक पद पर हो, एक पद की गरिमा होती है, एक की जो है गरिमा होती है, तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर, वो भी सार्वजनिक परिवेश में करना चाहिए, किसी को भी किसी के प्रति। क्योंकि क्या है ना कि आप लोगों को एक संदेश देते हैं, फॉलो करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं सुन रहा हूँ बहुत देर से कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो आखिर कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा। संविधान है, रूल ऑफ द लॉ है, जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में रहकर कानून के अंतर्गत हो। तो यही तो लोकतंत्र की खूबी, लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लेकिन वो भी तो के साथ है ना। कहने का मतलब ये है कि ये बार बार किया है तो प्रतिक्रिया है, है भारत है,
लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जी मिश्रा जी, आपकी ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी पूरी बात ढंग से समझ में नहीं आ पा रही है। इसको ठीक करेंगे ताकि आइंदा के लिए ऐसा ना हो। पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी सी बात है कि एक अपनी लाज बचाने के लिए अगर हाथ में पत्थर उठा ले तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, इसको कहाँ तक सही ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसा सही ठहराया जा रहा है। महाराष्ट्र की महाभारत कुछ इसी तरीके से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होंगे। और थप्पड़ वाले बयान और उनकी गिरफ्तारी, नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद माहौल और राजनीति महाराष्ट्र में गरमाई हुई है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। ये जानकारी हमको अभी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कोई फैसला लिया है, क्योंकि चाहे यहाँ पर दिल्ली से हो या महाराष्ट्र में हो, अब भारतीय जनता पार्टी एक संगठित रूप से जवाब देती दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिल्ली में अगर आप देखें तो एक के बाद एक बड़े नेता सब बयान दे रहे हैं कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें छुड़वाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। राज्यपाल से मिलने अब इसी श्रृंखला में विनोद तावड़े पहुंचे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हैं। और नारायण राणे के खिलाफ एक और एफआईआर हो गई। अब टोटल 4 एफआईआर हैं। ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में भी अब दर्ज हो गई है। इससे पहले 3 एफआईआर हो चुकी थी नासिक, महाड़ और पुणे में। अब क्यों हुई, वो बयान क्या था जो उन्होंने कल दिया था, आइए आपको सुनाते। सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल त्याविषयी नाही काय, किती वर्ष आली देशाला संस्कृती हीरक महोत्सव काय हे असतो ते कानाखाली चढवले। एक आहे देशाचं, तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला, किती चीड येणारी गोष्ट आहे। सरकार कोण चालवतंय सध्या? सरकार कोण चालवतंय सध्या? कोण चालवतंय ते कळत नाही। ड्रायव्हर